महिला है, कभी कॉलेज नहीं गई। 55 साल की उम्र में पति की अचानक मौत हो गई तो बिजनेस संभालना पड़ा। 9 बच्चे थे और बिजनेस का एक अनुभव नहीं। परिवार की जिम्मेदारी, दिवंगत पति का बिजनेस और राजनीतिक विरासत सामने खड़ी थी। सबका अनुमान यही था कि सालों का बना बनाया बिजनेस अब बिखर जाएगा, परिवार बिखर जाएगा और अगर वो किसी तरह बिजनेस को चला भी लें तो ये उनकी बहुत बड़ी जीत है। आज ये महिला देश की सबसे अमीर महिला है। ये कहानी फिल्मी लगती जरूर है लेकिन है नहीं। ये कहानी है जिंदल ग्रुप की कर्ता धर्ता सावित्री जिंदल की। दरअसल दुनिया भर के बहुत पैसे वालों की 2 लिस्ट आई है, फोर्ब्स बिलियनियर्स लिस्ट और ब्लूमबर्ग बिलियनियर्स इंडेक्स। इन्हीं लिस्ट के मुताबिक सावित्री देश की सबसे अमीर महिला है। कुल संपत्ति है करीब $18 मिलियन यानी 1,43,000 करोड़ रुपए। और लिस्ट में ये बात भी सामने आई कि बीते 2 सालों में कुल संपत्ति 3 गुना से ज्यादा हो गई है। 2020 में $4.8 बिलियन से 2022 में $17.7 बिलियन यानी करीब 1 लाख करोड़ का इजाफा। वर्ल्ड लेवल पर फोर्ब्स की लिस्ट में सावित्री 91वें नंबर पर हैं और ब्लूमबर्ग वाले लिस्ट में वो 172वें नंबर पर। सावित्री जिंदल के बारे में जानने से पहले लगे हाथ ये जान लीजिए कि सावित्री के बाद नायका की संस्थापक फाल्गुनी नायर, लीना तिवारी और किरण मजूमदार शो भारतीय बिलियनियर महिलाओं की लिस्ट में शामिल हैं। अब वापस कहानी पर कि कौन है सावित्री जिंदल। जन्म हुआ 20 मार्च 1950 को ऊपरी असम के तिनसुकिया शहर में पली बड़ी। उनकी शुरुआती जिंदगी के बारे में ज्यादा जानकारी नहीं है, बस इतना पता है कि वो कभी कॉलेज नहीं गई। इसके बाद 20 की उम्र में तो शादी ही हो गई और शादी हुई ओम प्रकाश जिंदल से, स्टील और बिजली जायंट जिंदल ग्रुप के संस्थापक से। हालांकि उनकी कहानी भी फिल्मी ही है। हरियाणा के किसान परिवार में जन्म हुआ और आज जिंदल ग्रुप देश के सबसे बड़े स्टील और बिजली कंपनियों में गिना जाता है। खैर, ये उनकी कहानी नहीं है। साल 2005 में एक हेलीकॉप्टर क्रैश में ओपी जिंदल की मौत हो गई। बिजनेस के अलावा ओपी जिंदल हिसार से विधायक और हरियाणा सरकार में मंत्री थे, तो उनकी मौत के बाद सावित्री ने भी हिसार निर्वाचन क्षेत्र से कांग्रेस के टिकट पर चुनाव लड़ा और जीता भी। 2005 और 2009 में भूपेंद्र सिंह हुड्डा सरकार में 2 बार वो मंत्री बनी। अपने कार्यकाल के दौरान राजस्व, आपदा प्रबंधन, पुनर्वास और आवास राज्य मंत्री जैसे पदों पर रहीं। अपने एक इंटरव्यू में उन्होंने कहा था कि जिंदल परिवार में महिलाएं घर की देखरेख करती हैं और पुरुष बाहर की हर चीज की देखभाल करते हैं। यही कहने वाली महिला कुछ सालों से देश की सबसे अमीर महिला बनी हुई है और दुनिया की टॉप 10 अमीर महिलाओं की लिस्ट में दाखिल हो चुकी है। 2018 और 19 में संपत्ति में 50% की गिरावट के बाद उनकी संपत्ति में उछाल आया है। 2018 में $8.8 बिलियन से उनकी कुल संपत्ति 2019 में $5.9 बिलियन और 2020 में $4.8 बिलियन हो गई। फोर्ब्स के अनुसार ग्रुप के अलग अलग डिविजन्स को अब उनके 4 बेटे चलाते हैं, पृथ्वीराज, सज्जन, रतन और नवीन जिंदल। ग्रुप की सबसे बड़ी प्रॉपर्टी JCW स्टील उनके बेटे सज्जन देखते हैं। नवीन जिंदल स्टील एंड पावर को मैनेज करते हैं। बिजनेस के अलावा सावित्री समाज कार्यकर्ता हैं और वो महाराजा अग्रसेन मेडिकल कॉलेज के अध्यक्ष भी हैं। ये खबर लिखी थी मेरे साथी सोम ने। आपके साथ मैं हूँ गरिमा। देखते रहिए ऑर्डिनरी।